गुड मॉर्निंग बाय डियर स्टूडेंट्स। बेटा यहाँ पर पाइथन के वर्जन्स है, पाइथन प्रोग्रामिंग के जो जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज इंटरप्रेटर बेस्ड इंटरप्रेटर, ठीक है जी। कमांड लाइन पे सिंगल सिंगल लाइन को इंटरप्रेट करते हैं हम। इंटरप्रेटर बेस्ड हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। और यहाँ पर इसके वर्जन्स देखो जी ध्यान से आप। फर्स्ट वर्जन कब रिलीज करा था? फर्स्ट वर्जन का नंबर है 2.0.1, 22 जून 2001 में, ठीक है। जरा ध्यान से देखते जाना, ये हमने कौन सी वेबसाइट से सब कुछ ओपन किया हुआ है? जो उनकी ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है, उनकी खुद की अपनी वेबसाइट है python.org, वहाँ से डाउनलोड्स के सेक्शन में से, ठीक है। मैं अभी स्क्रॉल करती हूँ। बेसिकली मैं लेटेस्ट वर्जन दिखाना चाह रही हूँ कि हमारा जो लेटेस्ट वर्जन है, क्योंकि जो हमने नोट्स बनाए हैं ना बेटा, वो लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करके ही बना रहे हैं उसी के ऊपर, ठीक है जी। 2.3.1। एक चीज़ बेटा मैं थोड़ा सा और आपको बताना चाहूँगी। देखो ध्यान ध्यान से देखो, जो 2.3.0, 2.3.1, ठीक है, अगर तो 2 से 3 में शिफ्ट होता है, देखो ध्यान से देखो, 2 में शिफ्ट, 3 में कब शिफ्ट हो रहा है? अभी 2008 तक भी, ठीक है। यहाँ देखिए ध्यान से, पाइथन 2.6.0 यानी कि अक्टूबर 2 अक्टूबर 2008 को रिलीज़ किया गया ये वाला वर्जन। पर दिसंबर 2008 को 3.0.0 वर्जन रिलीज़ किया गया। बेटा जरा आपको ना ध्यान रखना, देखो जैसे फ़ोन्स होते हैं ना, हमारे मोबाइल फ़ोन्स के वर्जन्स रिलीज़ होते हैं, कभी भी याद रखना, अगर तो मेजर डिजिट चेंज होती है, 2 से 3 में शिफ्ट हुई है ना, इट मीन्स इनमें इन्होंने मेजर चेंज करा है इस वाले वर्जन में, ठीक है। 3, क्योंकि 3 तो नंबर में चेंज कर दिया ना। अगर डेसिमल वाले पोर्शन में चेंज होता है, इट मीन्स माइनर चेंजेस हुई हैं, ठीक है। अब और नेक्स्ट दिखाते हैं। बेसिकली जो 3 पॉइंट वर्जन रिलीज़ किया था, ये कुछ फेमस नहीं हुआ होगा, जैसे विंडोज़ 8। विंडोज़ 8 आपने देखा, सब बच्चों ने इंस्टॉल तो करवा ली थी अपने लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में, बट वो इतना उसको पसंद नहीं किया गया ना विंडोज़ 8 को। पर विंडोज़ 10 काफ़ी अच्छे से चल रही है, विंडोज़ 7 को भी काफ़ी लाइक किया गया था। ऐसे देखो, इन्होंने पाइथन 3.0.0 रिलीज़ तो किया होगा, बट कुछ इसमें इतनी अच्छी फंक्शनैलिटी नहीं, मतलब पसंद नहीं की। डेमो वर्जन इन्होंने, वीटा वर्जन रिलीज़ किया होगा, पसंद नहीं किया गया ना। वापस से इन्होंने क्या करा, ध्यान से देखो, 2.6.0 2 अक्टूबर 2008 को लेके आए। बीच में इन्होंने 3.0.0 भी रिलीज़ किया, पर उसको ऐसे ही होल्ड पे रख दिया, ठीक है। फिर वापिस इन्होंने क्या करा, 2.6.0 से 2.6.1 यानी कि माइनर सा मॉडिफिकेशन लेकर आए वो, ठीक है। जब बिल्कुल ही पॉइंट्स में चेंजेस होते हैं, इट मीन्स माइनर मॉडिफिकेशन, ठीक है। ऐसे ही देखते जाइए। 2.5.3, ठीक है। अब करा फिर से रिलीज इन्होंने, देखो जो 3 रिलीज करा था ना, उसको फिर बाद में थोड़ा सा मैं दोबारा से इसको स्क्रॉल डाउन करती हूँ, यहाँ से ध्यान से देखो राजा। हमें हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, डीपली थॉरोली जानना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3.0.0 कब रिलीज करा था? 3 दिसंबर 2008 को। फिर उसको होल्ड पे ही रखा, 2 वर्जन 2 पे ही काम करते रहिए, पर दोबारा से 3 वाले वर्जन को कब उठाया? 13 फरवरी 2009 को, ठीक है। 2009 को फिर से इन्होंने उठा के उस पर कुछ हल्की हल्की बहुत चेंजेस करी, तभी तो देखो 0.1 में ही दिखाया गया ना हल्का सा मॉडिफिकेशन। अब फिर से देखो, ठीक है, यानी कि साइमल्टेनियसली ये वर्जन 2 पर भी काम करते रहे और वर्जन 3 पर भी काम करते रहे। देखो फिर से, है ना, 3.1.0। अब इन दोनों को देखो, यहाँ से काफ़ी अच्छे से आपको पता लगेगा, यानी कि हर जरा सा इन्होंने चेंजेस करा है, कुछ भी अपडेशन करते हैं। बेसिकली चेंजेस करने का मतलब कॉम्पैक्टनेस लेके आते हैं और चेंजेस करते हैं। जैसे तुमने देखा सीपीयूज, पहले कितनी बड़ी कैबिनेट्स आती थी, आजकल बिल्कुल छोटे छोटे यूपीएस के साइज़ की कैबिनेट्स आने लगी उसकी, है ना। चलो, बट इनको 2.2 वर्जन पे ही अच्छा रहा इनका सारा कुछ ना, देखो काम करना। 3 को तो बहुत ही कम अभी उठा रहे हैं। चलते जाइए, देखो 2011, है ना, हल्के हल्के, कभी मेजर मॉडिफिकेशंस कभी माइनर। अगर मेन डिजिट में चेंज होता है, इट मीन्स मेजर मॉडिफिकेशंस करें। अगर डेसिमल वाले में चेंज होता है, इट मीन्स माइनर। अगर बिल्कुल ही लास्ट वाले डेसिमल में माइनर की भी माइनर, बहुत ही लिटल,
ठीक है, लिटिल बिट चेंजेस करे हैं। कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ जाता है बेटा, गेट में, पीएमटी, पीजीटी कंप्यूटर साइंस वगैरह के पेपर में, एचटेट, पीटेट, सीटेट। जो हमने बेटा नोट्स अपलोड करें, 3 वीडियोस ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं इसकी, पाइथन प्रोग्रामिंग की। अब ये 4th है, ठीक है, 4th ये इन बिटवीन में बीच में अपडेट कर रही हूँ। जस्ट ये ओनली वर्जन्स, पाइथन के वर्जन से रिलेटेड वीडियोस हैं, ठीक है। अगर आपको इसका पिक वगैरह कुछ भी डाउनलोड करनी होगी, आप डायरेक्ट जाके python.org से डायरेक्ट देख सकते हो, ठीक है। जस्ट ये बच्चों को दिखाने के लिए, स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए कि वही वर्जन्स देखो, ऐसे भी इन्होंने ऐसे काम करा हुआ है बेटा। इसके ऊपर यूं ही नहीं इसको पसंद किया जा रहा, सोच के देखना कितने मेजर मॉडिफिकेशंस भी है, माइनर मॉडिफिकेशंस भी है। देखो 3.9.14 6 सितंबर है ना, तुम कैसे इसको कोरिलेट करके याद करोगे? अपने घर के फैमिली मेम्बर्स की डेट ऑफ बर्थ तो हमें पता ही होता है ना, उन डेट ऑफ बर्थ को कोरिलेट करके उनसे वर्जन्स कोरिलेट करके याद कर लेना। ऐसे करके कुछ ना कुछ आपको वर्जन्स याद हो जाएंगे। देखो 3rd वाले वर्जन पे कितना अच्छा खासा काम करा, कितना, देखो अब 2 को उठा ही नहीं रहे है ना, क्योंकि चल पड़ा इनका वर्जन बेसिकली। अब देखिए हमने जो, ध्यान से देखो बेटा, लास्ट वर्जन कब रिलीज हुआ था? कई वीडियोस अगर आप देखोगे ना बेटा पाइथन प्रोग्रामिंग के, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई भी, बस कंटेंट अच्छा होना चाहिए। किसी भी यूट्यूबर की वीडियोस देख लिया करो ना, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। तुम्हें कंपैरेटिव स्टडी खुद करनी आनी चाहिए, किसी के कहने से नहीं, खुद, कि भाई कौन सा कंटेंट वो डिलीवर कर रहा है। देखो ध्यान से, इन्होंने बेटा 2023 में ही देखो, 2023 में ही देखो कितने वर्जन रिलीज कर दिए। कंपैरेटिव स्टडी करा करो, एनालिसिस इंटरप्रेट करा करो डाटा बेटा। देखो यहाँ से देखिए जरा, 2023 में ही देखो, तभी तो एकदम से 2023 में कितना इसको पसंद किया जा रहा है ना। 2023 2022 में भी, ये जब से कोविड का पीरियड चला ना, उसके बाद से ही बहुत इसको मतलब पॉपुलैरिटी हासिल कर ली इसने पाइथन। देखो 2022 में भी कितने इसके वर्जन्स रिलीज हुए, 21 में भी है ना। कोविड के बाद का डाटा कंपैरेटिव स्टडी करना, देखो जून, सोच के देखो बेटा, जून 28 2021 में 3.7.11 रिलीज करा। उसी सेम डे में 24 आवर्स होते हैं, दोपहर को, शाम को ना, 3.6.14, फिर 0.11, 3.9.6, यानी कि यहाँ पर ही थोड़ी सी हल्की सी अच्छे वाली मॉडिफिकेशन से लेकर आया था। बस ध्यान रखना, 3 से अगर 4 होता तो मेजर मॉडिफिकेशन होती, पर पॉइंट, डेसिमल, फ्रैक्शंस में, रियल नंबर, फ्लोट नंबर, इट मीन्स हल्की सी माइनर मॉडिफिकेशन लेकर आया, ठीक है। 0.6 भी, 0.6 से 0.12 आ गया, इट मीन्स इसमें भी माइनर मॉडिफिकेशंस लेकर आया है। जो इन्होंने क्या करा, यहाँ से देखो, जून के बाद अगस्त आता है ना, ये 0.9 वाला इनको पसंद नहीं आया। इन्होंने क्या करा राजा, इसमें ना 0.8 का वापस वही वर्जन ही रख दिया, ठीक है। कई बार कुछ होता है ना, हमने डेमो वर्जन, बेटा वर्जन रिलीज किया था, है ना, पता लग जाता फीडबैक लेकर अपनी कम्युनिटी से, डिजिटल कम्युनिटी से, सोसाइटी से ना, तो पसंद नहीं किया गया, वापस उन्होंने वही ऐड ऑन करके वापस फिर से उसको कंटिन्यूशन में करके, पर हल्का सा माइनर मॉडिफिकेशन कहाँ करा, 0.6 की जगह 0.12 कर दिया। जैसे आपको बताएगा कि इसकी अप्रोक्स 1,40,000 है ना, 40 मैंने 150 बोला था, इसलिए बोल दिया था कि डे बाय डे कुछ ना कुछ नया लेके ही आएंगे ना। 150 लाख लाइब्रेरीज है ना, नम्पी, पांडा वगैरह, आपको सबको पता है ना। स्टैटिस्टिक्स की अलग से है ना, इतने स्टैटिस्टिक्स खुद में इतना वास्ट सब्जेक्ट है, स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है ना, इकोनॉमिक्स वगैरह, इतने वास्ट सब्जेक्ट है, इसलिए उनकी इतनी सारी मॉड्यूल्स, इतनी सारी लाइब्रेरीज सेपरेटली से बना दी ना। मैथमेटिक्स की देखो, लॉगरिदम, एंटी लॉगरिदम, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन वगैरह की ना, कितनी सारी है। देखो 22 में भी देखो कितने वर्जन्स रिलीज करे उन्होंने। वाह, बहुत बच्चे, मतलब सच में इतनी अच्छी फीलिंग आती है कि भाई देखो, सच में ही इसको इतना क्यों पसंद किया जा रहा है, इतना इसके ऊपर काम किया गया ना। कौन लोग काम करते हैं जिन्होंने इसको रिसर्च करा, इन्वेंट करा ना, इनके ऊपर लैब्स में, कंप्यूटर लैब्स में बैठकर इनके ऊपर प्रैक्टिकली एस्पेक्ट इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर वो सक्सेसफुल हो जाए तो उसको ओपनली मार्केट में रिलीज कर देते हैं, ठीक है। लेटेस्ट वर्जन कब रिलीज हुआ, बिल्कुल ही तुम्हें हमेशा ना राजे, स्टार्टिंग वाला वर्जन कब हुआ रिलीज है ना, अभी करंट, जब भी एग्जाम देना जाओगे ना, करंट वर्जन जरूर याद करके जाना है। देखो अब 4 दिसंबर को, खुद देखो, 4 दिसंबर को सिर्फ 4 दिनों के अंदर ही
3.11 से उन्होंने 12 भी अपग्रेड कर दिया, 0.7 फ्रैक्शन चेंज से 0.1 में, ठीक है। 0.1 ये सोच के रखना डाउन वर्जन नहीं होता ये। तुमने बेटा मैथमेटिक्स में क्वाड्रेंट्स किए है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट्स किए है ना। क्वाड्रेंट से हमें पता है कि हम हर एक नंबर को टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रैकरिंग, नॉन रैकरिंग नंबर्स होते हैं ना, उनका बाइफर्केशन किया होता है ये। बेसिकली तुम ये मत सोचना कि 0.7 से 0.1 डाउन हो गया, नहीं, अपग्रेड होता है ना इसका। 0.7, 0.8, 0.9 पॉइंट तक जाते जाइए। इट मीन्स यहाँ अगर तुम एडिशन करते जाओगे, यहाँ पर 0.3 ऐड करो, खुद देखो 0.3 ऐड करने का मतलब है यहाँ पर तो 12 हो ही गया अपने आप ही, है ना। अगर 0.4 ऐड करते हैं, इट मीन्स 0.4 ऐड करा, इट मीन्स यहाँ क्या आ गया, 0.1 आ गया, है ना। तो इट मीन्स ये अपग्रेड वर्जन होता है। बस याद रखना दिसंबर 8 को 3.12.1 रिलीज किया था, ठीक है। जस्ट क्लिक करोगे इसके ऊपर, इसका अपना बिल्कुल ही लेटेस्ट आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है, ठीक है जी। ये देखो पाइथन दिखा रहा है, डाउनलोड्स में जाकर डाउनलोड्स भी कर सकते हो। बिल्कुल ही ऊपर ही रहा जी, बिल्कुल ही देखो यहाँ पर बिल्कुल ओपन सोर्स है बेटा, ये PHP की तरह ओपन सोर्स है बिल्कुल। इसके ऊपर कुछ भी ये नहीं प्रोप्राइटरी नहीं है कि पेड सॉफ्टवेयर नहीं है कि तुम्हें इसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी, नहीं। विंडोज़ के लिए देखो ये डिफरेंट इसके ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है जी। चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स।